नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में। और देखिएगा, मैं एक बार फिर से आपके बीच में हूं क्वेश्चन नंबर 65 और 66 के साथ। क्वेश्चन नंबर 65 लिमिट का क्वेश्चन है, जबकि 66 क्वेश्चन आयलर्स थ्योरम से रिलेटेड है। बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। देखिएगा 65 क्वेश्चंस को कैसे करना है, बहुत सारे लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 log x अपॉन cot x, इसका मान निकालना है। क्या अप्रोच होने वाली है? सबसे पहली बात, अगर आप लिमिट का क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखो, जैसे ही लिमिट का क्वेश्चन देखो लिमिट को अप्लाई करो। जरा बेटा लिमिट अप्लाई करो यहां पे, तो देखिए कितना मिलेगा। log 0 का मान कितना होता है? माइनस इंफिनिटी। cot 0 का मान क्या होगा? इंफिनिटी। वैल्यू क्या आ गई? इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। कैसी वैल्यू मिल रही है? बोलो भाई, अनडिफाइंड। क्लियर? अनडिफाइंड हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगर ये अनडिफाइंड है, क्यों भाई? अनडिफाइंड है तो जाहिर सी बात है इसका मान कैसे निकाला जाए? बोलो भाई, कैसे निकालोगे? आपने कहा था, आपने पढ़ा हुआ बीएससी क्लासेस में कि अगर कभी भी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्मेट बनता है तो आप जानते हो कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना होता है। तो चलिए भाई, एक बार इसका क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ddx ऑफ log x अपॉन ddx आप क्या लिख सकते हो? cot x। अब देखो बेटा, आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 ddx ऑफ log x क्या होता है? 1/x। cot x क्या होगा? माइनस का cosec स्क्वायर x। आएगा या नहीं आएगा? आप बिल्कुल कहेंगे कि भैया आने वाला है। तो जाहिर सी बात है, अब क्या करने वाले हो? अब मैंने कहा ये 1 अपॉन cosec स्क्वायर x को क्या कर सकते हो? साइन स्क्वायर x लिख सकते हो। तो माइनस पहले कर लो और यहां लिमिट x टेंडिंग टू 0, देखिए साइन स्क्वायर x अपॉन x, मैंने माइनस पहले ही लगा लिया। अब क्या करना है? अब देखिए एक काम करते हैं, आपने पढ़ा था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बटे x का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसे मॉडिफाइड कर दो। कैसे? बोलो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस और इस साइन स्क्वायर x को क्या लिख दिया? साइन x बटे x इंटू साइन x। अब भी यहां पर वही लिखा है जो यहां लिखा है। अब मैंने क्या भैया कहा, ये वैल्यू डायरेक्टली कितनी होती है? 1 के। तो आप क्या लिख सकते हो? लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहां माइनस चल रहा है और इधर क्या आएगा? साइन x। एक बार फिर से लिमिट अप्लाई कर दो, तो साइन x के स्थान पे 0, साइन 0, साइन 0 का मान क्या होता है? 0। आप देख पा रहे हो वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? आप कह देंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। बेहतरीन क्वेश्चंस, आप लोगों ने बीएससी क्लासेस में आयलर्स थ्योरम पढ़ी थी, ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। क्या थी आयलर्स थ्योरम? सबसे पहले क्वेश्चंस को देखो। कह रहा है z इज इक्वल टू एक्स वाई एफ ऑफ वाई बाई एक्स, देन x डिवर z अपॉन डिवर x प्लस y डिवर z अपॉन डिवर y का मान बताना है। और ये चार ऑप्शंस दिए गए, इन चार ऑप्शंस में आपको सही वाला ऑप्शंस निकालना है। चलिए तो भाई कैसे करोगे? अब देखिए, आप लोगों ने इस क्वेश्चंस को करने के लिए आयलर्स थ्योरम बीएससी क्लासेस में पढ़ी थी। आयलर्स थ्योरम क्या थी? आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास u कोई होमोजीनियस फंक्शन है, कितने डिग्री का? n डिग्री का, तो डायरेक्ट फार्मूला क्या था? x डिवर u अपॉन डिवर x, y डिवर u अपॉन डिवर y इक्वल्स टू n u के। तो यहां पे n क्या है? होमोजीनियस डिग्री कहा है आपने। तो सबसे पहली बात हम लोग यहां पे देखें कि क्या दिया गया फंक्शन होमोजीनियस है, क्योंकि यहां पे आपने क्या कहा है? आयलर्स की थ्योरम क्या थी? u बी द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। तो u हमारा होमोजीनियस होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगा कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं। तो मैंने कहा भाई सबसे पहले जो फंक्शन यहां पे दिया गया है, इस फंक्शन को देखो, क्या ये होमोजीनियस है? आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल होमोजीनियस है। कितने डिग्री का है ये पता लगाना है। मैंने कहा भाई z इज इक्वल टू एक्स वाई, यहां देखिए x की 1 डिग्री, y की 1 डिग्री, ये 2 डिग्री हो रही। यहां दोनों डिग्रियां कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि ऊपर x, y की 1
एक्स की नीचे, अब नीचे वाली ऊपर जाएगी तो 0 मिल जाएगी, यानी यहां से डिग्री कोई डिसाइड नहीं होगी, यहां से डिग्री डिसाइड हो रही है कितनी, एक्स का मान पावर में 1, वाई का मान पावर में 1, तो डिग्री कितनी हो गई, एक एक्स की एक वाई की, कितनी मिल गई 2। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी अप्रोच है। मैंने कहा भाई आप इंस्पेक्शन से निकाल सकते हो, और अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो एक बात ध्यान रखो, डिग्री निकालने का तरीका आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा। क्या करना होता है, एक्स के स्थान पे लैम्डा एक्स और वाई के स्थान पे लैम्डा वाई आप पुट कर दीजिएगा, और इसके बाद इसको सॉल्व करिए, लैम्डा की पावर में जो आएगी वही इसकी डिग्री हो जाएगी। तो अभी देखिए अगर मैं इसके डिग्री की बात करूं तो बड़ा आसान है, डिग्री कैसे निकलेगा, मैंने कहा x के स्थान पे आप लैम्डा x रखो, तो यहां देखिए मैं डिग्री निकाल रहा हूं, z बराबर यहां लैम्डा x और y के स्थान पे लैम्डा y, यहां f ऑफ लैम्डा y अपॉन लैम्डा x, तो ये लैम्डा लैम्डा तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से डिग्री नहीं निकल पाएगी। यहां पे देखो लैम्डा इंटू लैम्डा पावर 2 और एक्स वाई एफ ऑफ वाई बाई एक्स, तो देखिए जो z फंक्शन है ये लैम्डा की पावर कितनी दे रहा है, 2, पावर में कितना है 2, तो निश्चित रूप से इसकी होमोजेनियस डिग्री कितनी होने वाली है, आप क्या कहने वाले हैं 2 होने वाली है। तो मैंने कहा इसका n का मान कितना हो गया 2। देखिए यहां z एक फंक्शन दिया गया है, थ्योरम में u एक फंक्शन था, यहां z है तो कुछ नहीं करना है, इस वाली थ्योरम में जहां u आ रहा है वहां z रख देना है, और होमोजेनियस डिग्री कितनी निकली है, यानी n का मान कितना निकला है 2 निकला है, तो रख दीजिएगा इस थ्योरम में, तो क्या वैल्यू आएगी ax डेवर z अपॉन डेवर x प्लस y डेवर z अपॉन डेवर y इक्वल्स टू nz यानी 2 और z u के स्थान पे क्या आ जाएगा z, तो यहां पे देखिए क्या आंसर आ गया कि x डेवर z अपॉन डेवर x प्लस y डेवर z अपॉन डेवर y इक्वल्स टू 2z, यानी वैल्यू कितनी आ रही है इसका जिसका मान उसने पूछा है 2z की। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, आप कहने वाले हैं कि सर B इज द राइट आंसर। चलिए तो ये थे क्वेश्चन नंबर 65 और 66। बने रहिएगा मेरे साथ, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे विद इन 30 सेकेंड्स। आप इनको ट्राई करिएगा, जब आप दोबारा लगाओगे निश्चित रूप से आपको समय कम लगने वाला है, आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, तो निश्चित रूप से आप इन सारे क्वेश्चंस को निकाल पाएंगे। चलिए मिलते हैं इसके अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।